अब उनका नाम यदि तय हो गया, उसके पहले विचार विमर्श भी हुआ, लेकिन हंगामा पहले तो उनसे हम शपथ नहीं लेंगे, उनके शपथ। राहुल गांधी का शब्द मुझे तो अभी तक नहीं सुनाई दिया, हो सकता है कल हो या बाद में कहीं आए। दक्षिण भारत की उनकी चिंता है, वायनाड तो अभी छोड़ करके आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। लोकसभा का पहला दिन, 18वीं लोकसभा, और फिर भी हंगामा ही हंगामा, संसद के अंदर, संसद के बाहर। ऐतिहासिक क्षण होता है जब एक नए सांसद चुन करके आते हैं, और खास करके ऐसे ऐसे संसदीय क्षेत्रों से, लोकसभा के क्षेत्रों से जहां 15 लाख, 20 लाख तक के मतदाता होते हैं। दूर दराज के देश के हर कोने से मतदाताओं ने बड़ी अपेक्षा करके जिन पार्टियों को, नेताओं को, सांसदों को भेजा, उनसे बड़ी उम्मीदें लेकर के, बड़ी आशा लेकर, बड़ा विश्वास लेकर के, किसी भी पार्टी से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा होती है कि कैसे देखिए हमारा सांसद कैसे चमक रहा है। तो इस चमचमाहट के बीच में पहले तो जो शपथ दिलाने वाले सभापति, जिनका चयन केवल 2 दिन के लिए होता है, कि वो सांसदों को शपथ दिला देंगे, उसके बाद ही लोकसभा के अध्यक्ष का, सभापति तो राज्यसभा के होते हैं, लेकिन यहां तो सभापति कहेंगे या अध्यक्ष कह लीजिए, आपके प्रोटेम, अंग्रेजी में जो कहा गया कि केवल उस समय 2 दिनों के लिए जो अध्यक्ष बनते हैं, उनको लेकर के, और वो भी कौन, बहुत कई बार चुनाव जीत चुके भर्तृहरि मेहताब। अब उनका नाम यदि तय हो गया, उसके पहले विचार विमर्श भी हुआ, लेकिन हंगामा पहले तो उनसे हम शपथ नहीं लेंगे, उनके शपथ, राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलाई, श्री मेहताब को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा संदेश जारी किया कि हम सहमति से चलाना चाहते हैं। कुछ यादें भी दिलाई कि आपातकाल में 25 जून, सही बात है, वो मेरा देखा हुआ, जब बिजली काटी गई, अखबारों के दफ्तरों की, और देश भर में हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। उस काला दिवस 25 जून को भी स्मरण कराया कि देखिए, भारत में लोकतंत्र रहा है, उसके बाद भी बहुत जल्दी लोकतंत्र आया, 1.5-2 साल के अंदर, और अब तो ऐसी स्थितियां नहीं आ सकती है क्योंकि लोकतंत्र मजबूत हो चुका है। मैं इसीलिए उसको सकारात्मक ढंग से इसको मानता हूं कि उसको याद, काले दिनों की याद, विभाजन की याद न करा के, लेकिन इमरजेंसी फिर से न आ सके, इसका संकल्प तो सभी दलों का हो। लेकिन ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा हो, दिल्ली के मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, चाहे वो तेलंगाना की हो, जेल में है। एक मंत्री आतिशी, वो धरने पर लगातार बैठे हैं हरियाणा से पानी के झगड़े को लेकर के। और इस सबके बीच में संसद में तमिलनाडु में हुए भयानक जहरीली शराब से करीब 100-150 लोग तो प्रभावित हुए थे, उससे ज्यादा 60 लोग मर चुके हैं। आज जो ताजी सूचना अब तक है, और सोमवार को जिसको आप कह सकते हैं, उस तक 60 की मृत्यु की सूचना आ चुकी है, पता नहीं और कितने। और दूसरा, इस तरह के जो लोग जहरीली शराब से मारे गए, उसके बारे में दिल्ली के किसी धरने में, किसी संसद में उसकी चर्चा नहीं की जाएगी। हाँ ठीक है, जो विरोधी दल हैं, एडीएमके या बीजेपी या कुछ पार्टियां उठा रही हैं, लेकिन जो बड़ा इस समय प्रतिपक्ष में 99 राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस चुन करके आई, क्योंकि संसदीय दल में तो वही है, सोनिया गांधी जी तो राज्यसभा में है और खड़गे जी भी राज्यसभा में है। ऐसे में तो कहूंगा राहुल गांधी जी, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जैसे नरेंद्र मोदी के अपने नाम पर लड़ा गया। राहुल गांधी का शब्द मुझे तो अभी तक नहीं सुनाई दिया, हो सकता है कल हो या बाद में कहीं आए। दक्षिण भारत की उनकी चिंता है, वायनाड तो अभी छोड़ करके आए हैं। इतना गंभीर जहरीली शराब की जो घटना हुई, उस शर्मनाक को लेकर के जो आवाज उठनी चाहिए, जो ऐसे निरपराध लोगों को, तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां सरकार नियंत्रण है, अवैध शराब का इतना, और कई जगह हुआ, बिहार में हुआ, पहले और राज्यों में होता रहा है, लेकिन बिहार में तो सब सरकारी नियंत्रण में शराब की बिक्री है। उसके बाद अवैध शराब का धंधा हो रहा है,
और उसमें इतने लोग मर गए, उसको नहीं। केवल ये कि नहीं ये अवैध है, सरकार ज्यादा नहीं चल सकती है। हाँ, एक चीज पर हंगामा है, उससे मैं सहमत हूं, उस पर होना भी चाहिए। जो परीक्षाओं का घोटालों को लेकर के जिस तरह की चिंता और जिस तरह की गिरफ्तारियां देश भर में हो रही हैं, अब तो वो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को लेकर के, जिस पर मैं पहले बात कर चुका, इसलिए आज उसको रिपीट नहीं करूंगा। अब तो कई बड़े बड़े नेताओं, कभी बिहार के नेता का नाम आया था, अब कभी और प्रदेश के नेताओं का संपर्क है, या अधिकारियों का है, या प्रिंसिपल्स का है, माफिया का है, और 30 से 50 लाख, उस पर आवाज उठना चूंकि स्वाभाविक है। लेकिन सीबीआई की जांच उस पर तो जारी हो गई, और उस पर कौन, क्या बीजेपी या सरकार क्या कह रही है, क्या उसका समर्थन कर रही है या उसका पक्षपात ले रही है? पूरी जो जांच हो उसमें बीजेपी का आदमी भी पकड़ा जाए, किसी भी पार्टी का पकड़ा जाए, उस सबको कठोर से कठोर दंड मिले। और अब तो 10 साल मतलब एक तरह से सजा का प्रावधान कर दिया गया है। 10 साल की सजा का प्रावधान जिस चीज के लिए कर दिया गया, और परीक्षाएं रद्द हो, दोबारा हो, सीबीआई की जांच के बाद क्या हो, यह इतनी जगह है। लेकिन जहरीली शराब जैसे मुद्दों को लेकर, पानी को लेकर के जिस तरह की चिंता होनी चाहिए, जो मानवीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर और जो चर्चा के लिए भी समय, संसद का तो पहला दिन है। अब आई इस बात की सरकार तो अधिकार ही नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहे सरकार बस अभी चिदम्बरम ने कहा गारंटी है, बस ये तो सरकार गिरा देगी। वो इतनी जल्दी में चौधरी चरण सिंह, मैं उस समय मौजूद रहा हूं संसद में, जिस समय चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने कहा, मैं वहां भी मौजूद था चरण सिंह के घर में, जब झूले पर बैठी थी, मतलब उनके घर का जो झूला होता है उसमें इंदिरा जी गई, उनको बधाई दिया, और उसके बाद ये तय हुआ कि भाई वो समर्थन करेंगी और चरण सिंह को बनाया गया। और जब चरण सिंह प्रधानमंत्री की शपथ ले लिया और उसके बाद संसद में गए, तो उनकी सरकार को कांग्रेस ने समर्थन टेका हटा लिया। यही स्थिति आज मुझे लगती है। प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः, पहले ही कौर में जब आप भोजन करने बैठे और पहले कौर जब मुंह में आपने लिया और उस पर मक्खी आ जाएगी, तो आप क्या खा रहे हो? लगता है कि जहर खाएंगे क्या? ऐसी स्थिति, जहरीली शराब हो या जहरीला इस तरह का बातें हो, जिसमें लोकसभा में आप सरकार को गिराने का पहले बनने के बाद आप इंतजार करें बहुमत हो। और मैं इसीलिए कुछ आंकड़ों की बात भी करूंगा। ये कहना कि सरकार नहीं है, इसका बहुमत नहीं है, देखिए उसका कोई भी संवैधानिक दृष्टि से 295 एनडीए ने यदि दावा करके और राष्ट्रपति को उसके पूरा प्रमाण दे करके उसके बाद उनको शपथ मिली है। बीजेपी को भी यदि आप ये कहते हैं कि 240 मिला है, लेकिन टोटल तो 295 है। और याद करें, ये अस्थिरता का दौर भारत में कब शुरू हुआ? 1967 से। मैं 71 के बाद का तो मैं गवाह हूं, 67 में गवाह नहीं हूं, लेकिन इतिहास का या उस समय पत्रकारिता में करने के कारण देखा है मैंने। चाहे जूनियर लेवल पर ही कहीं दूर दराज बैठे हुए भी, दिल्ली में तब नहीं हुआ, 71 के बाद दिल्ली आया। लेकिन 67 में कांग्रेस चुनाव में जीती 283। अभी का जो एनडीए का बहुमत मिला करके तो 295 का दावा है। 10-15 का तो कह रहे निर्दलीय भी हमारा साथ दे ही रहे। अभी चाहे वो लिखित में क्या होगा वो तो अभी सांसद शपथ के बाद तय हो जाएगा। आने वाले दिनों में और कौन आना चाहता है या जाना चाहता है, यदि उनका दावा भी है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और चिदम्बरम और जयराम रमेश का, तो वो बाद में पता चल जाएगा यदि यहां से छोड़ के जा रहे हैं कि नायडू की पार्टी छोड़ देगी, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग साथ छोड़ देंगे। लेकिन आज तो बहुमत है, फिर भी हल्ला मचा करके सदन में राहुल गांधी खुद बैठे हुए इस व्यवस्था को लोकसभा में सदन में खड़ा करके, सरकार ये करने लायक नहीं है, सरकार नहीं है, सरकार तो गिर जाएगी, सरकार को अधिकार नहीं है, सरकार प्रोटेम स्पीकर नहीं बना सकती, सरकार मुद्दे तय नहीं कर सकती, सरकार काम नहीं कर सकती। काम रोको अभियान का पहला दिन, पहला घंटे के अंदर ही ये जो शुरू हुआ है, ये दुनिया के किसी लोकतंत्र में, छोटे से छोटे, घाना, निकारागुआ, मतलब ऐसे देश में भी आप चले जाएंगे, वहां की संसद में भी पहले दिन ऐसा दृश्य नहीं दिखाई देता। जैसा मैंने कहा 283 था और 69 में स्वयं इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का विभाजन किया, वीवी गिरी का समर्थन करके, और कांग्रेस वो बनी। तो कौन लोग 284 में से कितने लोग चले गए? करीब 55 लोग। उन्होंने संगठन कांग्रेस बना लिया। आपको याद होगा या नहीं हो तो इतिहास देखिए, निजगप्पा और कामराज और सब लोग, मोरारजी देसाई, मतलब कई ऐसे जो नेता थे, उन्होंने एक अलग कांग्रेस का जो गठन किया। तो 55 वो चले गए, तो आप बताइए बहुमत तो तब भी नहीं रहा था। तब किसने साथ दिया? मुस्लिम लीग, अकाली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तब भी कांग्रेस को टेका दिया था उन्होंने।
आज भी टेका देती है। ये अलग बात है कि सफाया बंगाल में हो चुका, इस समय कभी टेका देती थी लेकिन ठीक है, वैचारिक दृष्टि से दिया। इंदिरा गांधी ने कई ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए, वो उसका समर्थन कर सकते थे। लेकिन ये कहना, वो भी तो 69 के बाद तो गठबंधन की सरकार पर निर्भर रही ना इंदिरा जी। उसके बाद उन्होंने किया 71 में भारत बांग्लादेश के लिए उनको तो दुर्गा खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने उस तरह से उनको संज्ञा दी कि कहीं ये जो सफलता है वो दुर्गा जैसी देवी की तरह से हमने पाकिस्तान को युद्ध में पराजित किया और बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ। लेकिन 71 के चुनाव में उनकी सीटें ज्यादा आई, वो बात ठीक है। 71 के चुनाव में तब उनके पास बड़ी अच्छी संख्या आ गई और देखा जाए तो बड़े पैमाने पर उनको सफलता मिली। और इस दृष्टि से यदि आप कहें कि ये चुनाव जिस तरह की स्थितियों में करीब 350, मैं इसलिए उसको ठीक से बताना चाह रहा था कि कहीं गलत ना हो, और जनसंघ को तब 22 सीटें आई थी जो भारतीय जनता पार्टी की। उस समय यदि भारी बहुमत आ गया, ये हो सकता है 2029 में क्या होगा हम नहीं जानते, किसी का बहुमत आ सकता है, कहा होगा, लेकिन क्या उतना इंतजार भी नहीं कर सकते हैं। आपको इंतजार ये है कि बस 1 महीने में सरकार गिर जाए, जैसे आपने चरण सिंह गिराई या चंद्रशेखर की गिराई। इंदिरा गांधी के समय तो सरकार नहीं गिरा सके, लेकिन ये सही है, चरण सिंह के लिए तो आपने 77 में इतना अच्छा जनता, उनका तो 297 था, तो कांग्रेस के पास 152 था। आपने उस समय उस सरकार को, जब वो टूटे जनता पार्टी का विभाजन कराया, चरण सिंह को बनाया, गिरा दिया। और चंद्रशेखर, उनके पास 40 थे, उसके बाद भी कांग्रेस का समर्थन करेंगे, और 4-5 महीने में बहाना किया, देखो तुम्हारा बाहर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, वो हमारे पर निगाह रखे था और सरकार गिरा दी। तो आपको बहाने की प्रतीक्षा मतलब है, अभी भी ये प्रतीक्षा है कि या तो मोदी को गिरा दे या हमारे किसी को बनाए उसको अगले दिन गिरा दें। मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं, दूसरे किसी कहीं नहीं। अच्छा, आपको नीतीश को तो गोली दी गई थी, मुझे कहा गया था ना कि भाई आपको आइए, हम हमारे साथ आ जाइए। नीतीश को समझ में आ गया कि मुझे तो धोखा दिया जा रहा है। नीतीश कुमार वापस बीजेपी एनडीए के गठबंधन में आ गए। लेकिन क्या ये शोभनीय है लोकतंत्र में, 140 करोड़ के देश में, जहां लगभग 64 करोड़ 70 करोड़ लोगों ने जब वोट डाला है, और उसके बाद आप यदि कहें 97 करोड़ तो टोटल मतदाता ही हैं, ऐसी स्थिति में उनके वोट डालने का ये अपमान नहीं है? संसद लोकसभा में ये हंगामा, अपमान पहले दिन से होना। उन्हें प्रोटेम स्पीकर भी स्पीकर है, अध्यक्ष हैं, किस परंपरा को जन्म दे रहे हैं? किस सरकार को, बहुमत वाली सरकार को, किस तरह की सरकार चाहते हैं? किस तरह की जांच, किस तरह पानी, और जिन जो मुद्दों पर जहां गंभीर सबको मिल करके आगे जहरीली शराब से मौत न हो, पानी पर आइए हम पहले बैठ करके अभी पानी की प्राथमिकता देकर के इसको 6 घंटे में सारा, हरियाणा का मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है तो राज्यपाल या आतिशी या जब पार्टियों के लोग बैठ जाए उसी समय फैसला करें, इतना पानी दिया जा रहा है। क्यों इतना ड्रामा? लेकिन नहीं, चूंकि जल्दी में है, राहुल गांधी जल्दी में है सत्ता में, जो उनको लगता है कि चरण सिंह और चंद्रशेखर की तरह हम सत्ता में 4 महीने में तो आ ही सकते हैं, 14 दिन में ना आ सके, ये सही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, तो ऐसी सरकार तो यह है नहीं। इसको तो बाकायदा अच्छा संख्या भी है, और उसके साथ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की पार्टियों के सांसद उनके साथ हैं, वो मंत्री परिषद में शामिल हैं। ऐसी स्थिति में ये जो लोकसभा में पहले दिन जो हुआ है, जो दृश्य उपस्थित किए गए सड़कों पर, इसलिए गांधी का नाम ले, तिलक का नाम ले, आप देखिए कि B.R. अम्बेडकर का नाम ले, जिनको तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हराती रही है, उनका नाम लेकर के बदनाम न करें, और लोकसभा की गरिमा को, गंभीर मुद्दों पर जो अपराधी हैं देश में बाहर, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो, संसद चले, बहस हो, सुबह से शाम बहस हो, रात को बहस हो, देर तक बहस हो, और अच्छे निर्णय किए जाए, यही जनता की अपेक्षा रहती है। एडिटर्स आई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें। आपकी राय हो तो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।